पहले आपको एफआईज और डीआईएस के आंकड़े बता देते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज के लिए अहम लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे इंडियन मार्केट्स के लिए। कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से कल बिकवाली हुई है 1712 करोड़ की। डीआईएस की बात करें घरेलू निवेशकों की, तो उनकी तरफ से 1512 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। इंडेक्स फ्यूचर में मामूली बिकवाली का आंकड़ा है 15 करोड़ का, इंडेक्स ऑप्शन में 45,000 करोड़ का आंकड़ा। ये इसलिए भी आंकड़ा इतना बड़ा नजर आ रहा है क्योंकि कल एक्सपायरी भी थी, इस वजह से भी ये आंकड़ा अच्छा खासा बड़ा नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ से भी ठीक ठाक ही संकेत हैं एफआईज और डीआईएस के आंकड़े पर अगर नजर डालें तो। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज के लिए अहम लेवल कौन से इंपॉर्टेंट होंगे ये भी एक बार समझ लेते हैं। एफआईज और डीआईएस से संकेत कैसे लेना चाहिए और आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है, ये बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। धनतेरस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपसे समझना चाहेंगे, ग्लोबल मार्केट से संकेत बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं है, लेकिन क्या इसका कुछ ज्यादा असर पड़ेगा आज भारतीय बाजारों में, या आज किन लेवल्स पर नजर रखें? बिल्कुल पूजा, शुक्रिया आपको भी और सभी दर्शकों को भी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आप हेल्दी और वेल्दी दोनों ही रहें। और दूसरा रही बात आपने मार्केट की पूछी कि देखिए मार्केट ना पिछले 2-3 दिन से रेंज के अंदर है। आपको पता ही है कि इंडियन फेस्टिवल जिस समय अपने शबाब पर है तो थोड़ा वॉल्यूम भी कम है मार्केट के अंदर, आप नोटिस कर रहे हैं। और कल भी हमने 19,400 को ब्रेक होते हुए नहीं देखा और कल भी हमने करीब करीब 19,400 के आसपास की क्लोजिंग आती हुई देखी है। ऊपर साइड पे देखेंगे तो 19,500 आपके लिए एक रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ है, ये पार नहीं हो रहा। तो बहुत ही नैरो रेंज, बहुत ही डल रेंज है मार्केट की, खासकर इंडाइसिस की। तो इंडाइसिस में तो ऐसे ही काम चलेगा, आज इनफैक्ट आज तो और भी कम होगा वॉल्यूम और आप लोग देखेंगे पूरी तरह से रेंज में ही कारोबार फिर से लगता है। अच्छी चीज और बुरी चीज क्या है, मैं बुरी चीज पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। जब यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े पढ़ रहे थे, ये टिपिकली दोनों एक्सपायरी पे माइनस के आंकड़े आए हैं। आंकड़े बड़े हो सकते हैं लेकिन प्लस और माइनस होने से ज्यादा पता लगता है कि ये प्लस हुआ है कि माइनस हुआ है। तो टिपिकली माइनस हुआ है, करीब 20-80 हजार करोड़ रुपया 2 दिन में इंडेक्स ऑप्शन से मार्केट से चला गया। तो ये थोड़ा सा वरीसम वाला साइन है। दूसरा, पिछले 3 दिन से एफआईज की पोजीशन जस्ट टच है, हिली नहीं रही है। 19.5% से 19.5% ये भी ब्लॉक हुई पड़ी है, तो ना घट रही है ना बढ़ रही है, तो इसलिए मार्केट एक रेंज में रहेगा। तीसरा चीज जो थोड़ा सा नेगेटिव है मार्केट के लिए वो एडवांस डिक्लाइन है। पहले आप देखते थे 1:5 का रेशियो चलता है, यानी कि हाँ तो 30-40 शेयर के ऊपर कम से कम 500-800 शेयर हुआ करते थे जो चल रहे होते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। थोड़ा एडवांस डिक्लाइन भी चेक एंड बैलेंस हो गया, तो थोड़ा तेजी आई है तो लोग उसको प्रॉफिट बुकिंग में भी तब्दील कर रहे हैं। तो कुल मिला के मार्केट अभी रेंज में रहेगा। इंडाइसिस में कोई ट्रेड नहीं है, ऑप्शंस तो बिल्कुल भी ना ट्रेड कीजिएगा, ना ही आपको कॉल में फायदा मिलेगा ना ही पुट में। अगर आप हेज करना जानते हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज छोड़ दीजिए। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होकर काम कीजिए। एक मैं लेवल आपके सामने शेयर कर देता हूँ, 19,200 तक बाइंग ऑन डिप्स कर सकते हो आप। 19,200 ब्रेक होने पर बाइंग ऑन डिप्स खत्म हो जाएगा। सेम बैंक निफ्टी के अंदर 43,800 के ऊपर की क्लोजिंग के ऊपर आप बाय कीजिएगा। 43,800 की क्लोजिंग की जब तक नहीं मिलती है, जैसे कल हम आ तो गए थे लेकिन क्लोज नहीं करके गए, तो इसलिए 43,800 के ऊपर जिस दिन आपको क्लोजिंग मिल जाए आप अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड भी करके लेके जा सकते हैं तेजी की। तो ये दोनों लेवल्स मैंने आपको बता दिए। 43,800 बैंक निफ्टी के लिए वेरी क्रिटिकल टू क्रॉस, और 19,200 निफ्टी के लिए टू सपोर्ट। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के मैंने लेवल्स आपको क्लियर कर दिए, ऑप्शंस वाले दूर रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये लेवल्स बताने के लिए। तो दिवाली के पहले हम देखेंगे कि जैसा कि डिम्पी भी बता रहे थे कि दिवाली से पहले आखिरी सत्र है, तो उसके पहले कम वॉल्यूम के साथ आज ट्रेड हो सकता है बाजार में। तो सतर्क रहकर ट्रेड करें, ज़्यादा बड़े बड़े पोजीशंस ना लें और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलें। ये रणनीति आप बनाएं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं बताने के लिए कि आज बाजार पर कहाँ ट्रेड करें। हमारे साथ सोनी पटनायक जुड़ चुकी हैं जेएम फाइनेंशियल से। सोनी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए और धनतेरस की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बताइए आज कैसे ट्रेड लें, किन शेयरों पर नजर रखें? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी धनतेरस सबको। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी कल जितना भी करेक्ट किया था, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल होल्ड किया था, वो है 19,300। तो मेरे ख्याल से 19,300 जब तक होल्ड कर रहा है वो एक शायद अभी कंसोलिडेट कर सकता है 19,300 से 19,450, 19,500 तक एट मैक्स। 19,500 को तोड़ते ही वो ऊपर और 100 पॉइंट की तरफ भाग सकता है, यानी कि 19,600, 19,650 की तरफ जा सकता है।
तो इसी लेवल के अनुसार हम ट्रेड कर सकते हैं। या तो हम डिप में बाई करेंगे 19,350 और अराउंड एंड प्लेस स्टॉप लॉस 19,300 और वहां का हम टारगेट डालेंगे 19,500 का। या तो फिर हम 19,500 को ब्रेक करने के लिए वेट कर सकते हैं, 19,500 के ऊपर भी हम बाई कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 19,650। ये अभी एक रेंज बन गया है निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो अगर क्रूशियल लेवल हम देखें बैंक निफ्टी की तो 43,000 अभी भी होल्ड कर रहा है काफी स्ट्रांगली। 43,000, 43,200 ये बैंक निफ्टी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए। ऊपर की तरफ उसका एक रेजिस्टेंस है 44,000 जहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कॉल राइटिंग बना हुआ है। सो 44,000 को क्रॉस करते ही बैंक निफ्टी 44,500, 44,600 की तरफ भागेगा। तो इसी लेवल का हमको वेट करना है। जैसे 44,000 ब्रेक होता है आप बैंक निफ्टी बाय कर सकते हैं 44,500 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये तो आई हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सोनी, शेयरों पर कहाँ ट्रेड करें? ये दो स्टॉक्स है, दोनों बाइंग की तरफ है। एक है जिसमें कल हमने ऑलमोस्ट 10% का लॉन्ग बिल्टअप पोजीशन देखा है और वो है चंबल फर्टिलाइजर। तो चंबल फर्टिलाइजर में नॉट ओनली लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस बट डिलीवरी वॉल्यूम्स भी बहुत सिग्निफिकेंटली हाई था। तो ये पोजिशनल प्ले के लिए आप देख सकते हैं चंबल फर्टिलाइजर खरीदे करंट लेवल से 303 to 305 इसी रेंज में आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाए 298 और इसका टारगेट रहेगा 320। दूसरा स्टॉक होगा टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स में कल हमने शॉर्ट कवरिंग देखा है और उसके साथ 640 पुट राइटिंग काफी एग्रेसिवली हुए थे। सो 640 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है टाटा मोटर्स में। आप बाई कर सकते हैं। रेंज बाई करने का है 650 to 655 के अंदर आप बाई कर सकते हैं। 640 का स्टॉप लॉस लगाए और टारगेट रहेगा 680। ओके, थैंक यू सोनी आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हम